JSA CSIR CRRI 14 मई शिफ्ट 1। इसके सारे क्वेश्चन आ गए, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, उसका आंसर क्या क्या होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आया था, पहला संविधान संशोधन कब आया था? तो पहला संविधान संशोधन दोस्तों 1951 में आया था। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदा देवी। जालियांवाला बाग के दौरान वायसराय कौन थे? इसका आंसर दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर होने वाला अमृतसर। सबसे छोटी हड्डी, इसके बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो वो होने वाला है स्टेपीज। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होती है? द्रव्यमान की एसआई इकाई जो होती है वो केजी होती है। लोकटक झील के बारे में आया था कि लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मणिपुर। गंगा नदी की सहायक नदी के बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। अगर देखा जाए तो लेफ्ट बैंक में जो है गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो यह है दोस्तों घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, बूढ़ी गंडक और महानदी नहीं दोस्तों, ये होगा महानंदा। और ऐसे ही दोस्तों अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी होती है यमुना, उसके बाद आता है सोन, तमसा, पुनपुन, क्यूल और फाल्गु। फिर दोस्तों एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद दोस्तों आया हुआ था कि चौरा चौरी की जो घटना हुई थी वो किस दिन हुई थी? तो चौरा चौरी की दोस्तों घटना जो हुई थी वो हुई थी 4 फरवरी 1922, यानी 4 फरवरी 1922 को हुई थी। फिर दोस्तों कलिंग युद्ध से संबंधित क्वेश्चन आया था कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध दोस्तों 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 19। फिर दोस्तों रैम का फुल फॉर्म दोस्तों आया हुआ था। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आया था दोस्तों चेचक, इसकी खोज किसने की थी? तो चेचक की खोज दोस्तों एडवर्ड जेनर ने की थी। फिर दोस्तों आया था क्वेश्चन, सेबी के प्रमुख का क्या नाम है? सेबी के प्रमुख का नाम तुहिन कांत पांडे है। तुहिन कांत पांडे। दोस्तों आया था विटामिन बी वन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन बी1 का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो थायमीन होता है, थायमीन। फिर आया था कौन सा विटामिन जो होता है एंटी स्टेरिलिटी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर दोस्तों होने वाला है विटामिन ई। फिर दोस्तों बात की जाए सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य से विटामिन डी मिलता है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में बाई स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। फिर दोस्तों क्वेश्चन आता है कॉकरोच का श्वसन, यानी कॉकरोच जो है सांस किस चीज़ से लेता है? तो कॉकरोच जो सांस लेता है वो श्वास नली से लेता है, श्वास नली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ट्रैकिया। फिर दोस्तों आया था टेलीसमैन सेवर अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो इसका है दोस्तों आंसर होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला है। फिर आता उरी बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो कहाँ पे हुए? तो इसका दोस्तों आंसर होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर, JNK। फिर दोस्तों आया था कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। फिर दोस्तों आया था कि ताजमहल बिल्ड हुआ, मतलब ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल जो दोस्तों है वो शाहजहाँ ने बनवाया था, शाहजहाँ। फिर आया था तीसरा आंग्ल नहीं दोस्तों एंग्लो होगा, एंग्लो। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो होने वाला है श्रीरंगपट्टनम इसका आंसर होने वाला है। दोदा बेटा किस राज्य में स्थित है? दोदा बेटा जो दोस्तों है यह तमिलनाडु में है और यह दोस्तों जो है सेकेंड हाईएस्ट पीक है।
साउथ इंडिया का। फिर बात किया जाए दोस्तों प्रोटीन किससे बना है, तो प्रोटीन जो दोस्तों होता है वो अमीनो एसिड से बना होता है। बराक घाटी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था कि बराक घाटी कहाँ पे स्थित है, तो बराक घाटी दोस्तों असम में स्थित है। संविधान के ऊपर दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ था कि संविधान जो है वो कब लागू हुआ था, तो संविधान दोस्तों 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। फिर क्वेश्चन आया दोस्तों बागडोगरा हवाई अड्डा ये कहाँ पे स्थित है, दोस्तों बागडोगरा हवाई अड्डा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर आया था दोस्तों कि कुंडला झील किस हिल स्टेशन के पास है, तो कुंडला झील जो है दोस्तों मन्नार हिल स्टेशन के पास है जो कि केरला में स्थित है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे दोस्तों जॉन साइमन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। बात करते हैं दोस्तों त्वरित संदेशन से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद आया हुआ था दोस्तों कि 10000110 इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इसका यूनिट डिजिट निकालना है। दोस्तों इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी से डेसिमल में। बाइनरी से डेसिमल में करने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है कि हर एक डिजिट जो होता है दोस्तों वो 2 का पावर होता है। जैसे एक जो है ये 7वें नंबर पर यानी 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये जो काउंटिंग जो है दोस्तों 0 से शुरू होती है यानी 0 1 2 3 4 5 6, यानी एक को अगर लिखेंगे तो ये होगा 1 इंटू इसको डेसिमल में बदलेंगे तो होगा 1 इंटू 2 की पावर 6 यानी कि 64। ऐसे ही दोस्तों सारे नंबर्स को जैसे ही हम बाइनरी से डेसिमल में बदलेंगे तो इसका दोस्तों आंसर होगा 1 इंटू 64 यानी 2 की पावर 6, फिर होगा दोस्तों प्लस 0 इंटू 32 प्लस 0 इंटू 16 प्लस 0 इंटू 8 प्लस होगा दोस्तों 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। दोस्तों इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर दोस्तों आने वाला है 70। अब दोस्तों बोल रहा था कि 70 आ गया तो इसका पूछा था कि यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट दोस्तों ये होने वाला है 0। फिर दोस्तों आया था पावर पॉइंट को बंद करने और सेव करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया था। दोस्तों पावर पॉइंट को बंद करने के लिए और सेव करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया था, तो बंद करने के लिए दोस्तों Ctrl+W का इस्तेमाल किया जाता है और सेव करने के लिए Ctrl+S का इस्तेमाल किया जाता है। बात किया जाए इंडियन नेपोलियन मतलब कि भारत का नेपोलियन किसको कहा गया, दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है, समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त। फिर दोस्तों आया था पावागाड़ा सोलर पार्क ये कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर दोस्तों होने वाला है कर्नाटका। फिर आया था दोस्तों एन नागेश्वर रेड्डी किस चीज़ से संबंधित है, दोस्तों यह चिकित्सा से संबंधित यानी कि मेडिकल से संबंधित थे। फिर आया था क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ था कि धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द जोड़ा गया है दोस्तों वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में जोड़ा गया था, दोस्तों ये जोड़ा गया है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, तो दोस्तों ये 42CA यहाँ पे जोड़ा गया है। फिर दोस्तों आया था विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो इसका दोस्तों आंसर होने वाला है आंध्र प्रदेश। फिर क्वेश्चन आया था दोस्तों नीति NCAR इकोनॉमिक फोरम स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री, तो नीति NCAR इकोनॉमिक फोरम जो है दोस्तों वह 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है और ये जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा लागू किया गया है, निर्मला सीतारमन जी ने किया हुआ है इसको। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आया था विंडो बटन +P ये दबाने से क्या होता है, तो दोस्तों विंडो +P दबाने से क्या होता है, ये जो है दोस्तों डिस्प्ले जो होता है कंप्यूटर का उसका सेटिंग खुल जाता है, डिस्प्ले सेटिंग जैसे कि कैसे शेयर करना है, उसका ब्राइटनेस क्या होने वाला है, ये सब डिस्प्ले सेटिंग जो है विंडो +P से होता है। दोस्तों यह था क्वेश्चन सारे। अगर आप और भी शिफ्ट के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।